तमाम मस्जिद कबील के नौजवानों को, बुजुर्गों को और मस्जिद के जितने भी और जो मुक्तदिया हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से आज अगस्त 15 में है। अगस्त पानी हिंदुस्तान आज़ाद होकर 70 पर 9 साल हुआ। कितने साल? 70 पर 9 साल। तो इस हिंदुस्तान को आज़ाद करने में बहुत से कुर्बानियाँ बहुत सारे लोगों दिए हैं। उसमें से कई ज़्यादातर यानी 65% आज भी आप देखेंगे तो दिल्ली में जाकर लाल किला में आज भी देखेंगे तो मुसलमानों के नामा आज 65% आपको नामा मिलेंगे। कितने? 65% अल्हम्दुलिल्लाह नामा मिलेंगे। यानी मुसलमानों की कुर्बानियाँ बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कुर्बानियाँ हैं। आप गौर करेंगे तो ये तिरंगा जो झंडा आज हमारे नरेंद्र मोदी साहब के जो झंडा लहराते हैं, और इस झंडा लहराने के लिए ये जो झंडा 3 कलर का जो बांधा गया है, ये भी एक मुस्लिम औरत है। तो उसी तरह सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये जो लिखने वाले भी एक मुसलमान है। और वैसा जो एजुकेशन के प्राइम मिनिस्टर, सबसे एजुकेशन के जो मिनिस्टर है, वो हमारे अबुल कलाम आज़ाद है। हमारे हिंदुस्तान के, भारत के सबसे पहले एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? अबुल कलाम आज़ाद। वैसे ही कई लोग इस हिंदुस्तान को आज़ाद करने में कुर्बानी दिए हैं। उसमें से कई अहलेदिल भैया हैं, जैसा कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक, और हिंदुस्तान को आज़ादी करने में झाड़ों को हमारे फांसी का फंदा लटकना पसंद करे, लेकिन गुलामी जिंदगी जीना पसंद नहीं करे। लिहाजा उस दौर को हमें याद करना है। वो जो दौर है जो खून के दरिया बहा गया है, मुसलमानों को खून के दरिया बहा गया है। सबसे पहले सिराजुद्दौला, और उतना ही नहीं बल्कि आप गौर करेंगे अशरफुल्लाह खान, जब वो पकड़कर उनको पूछा गया कि आखिरी ख्वाहिश क्या है, बोले तो उन्हें क्या बोले मालूम है आप लोगों को? गौर करना है इस बात पर। वो अशरफुल्लाह खान ने कहा, मैं मरने के बाद मेरे जो कब्र में जो दफनाने के टाइम में मेरी जो कब्र में मेरी एक मुट्ठी मिट्टी डाल को दफन करो बोले, भारत की मिट्टी डालकर दफन करो। ऐसा चरित्र मुसलमानों का है। आज हमारे नरेंद्र मोदी साहब जो लाल किला पर खड़कर झंडा लहराते हैं, वो लाल किला भी हमारे पुरखों ने बनाया हुआ है। और इतना ही नहीं, 7 वंडर्स में एक ताजमहल जो है, वो ताजमहल भी हमारे मुसलमानों ने बनाया हुआ है। आज देखेंगे तो गोलकोंडा हमारे मुसलमानों ने बनाया हुआ है, 4 मीनार हमारे मुसलमानों ने बनाया हुआ है। ये सब चीज़ें तकरीबन कई चीज़ें ऐसे चीज़ें मुसलमानों ने बनाए हैं। ये गुम्बद बनाने का तरीका हमारे मुसलमानों ने सिखाया है। उर्दू में राइटिंग में लिखने का तरीका हमारे मुसलमानों ने सिखाया गया है। लिहाजा कई चीज़ें ऐसे हैं हमारे भारत में, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पुरखों ने दिए हुए चीज़ें आज भी हमारा भारत, जैसा कि आप बोले अभी, ताजमहल जैसा लाखों करोड़ों की आमदनी उसके जरिए से आ रही है। तो ये सब चीज़ों के ऊपर आप गौर करना है। मुसलमानों को क्या नहीं है ये बोलो मेरे को? अल्लाह के फजल करम से मुसलमानों का दिया हुआ आज भी दिख रहा है, आज भी उसके तरफ से फायदा खा रहे हैं। लिहाजा हमको चाहिए हमारे पुरखों को याद करें, उनके हक में दुआ करें। अल्लाह तबारक व तआला फ्री टाइम में जो भी इंतकाल हुए हैं, शहीद हुए हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनको करवट जन्नत नसीब करें, आमीन या रब्बुल आलमीन। और मैं चाहता हूँ कि हमारे जाकिर अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है यहाँ पर, पढ़े लिखे, एजुकेशन माशाल्लाह, 1-2 बात हम भी बोलना होती मैं इसको। अस्सलाम वालेकुम। आज का ये अगस्त के दिन में मैं सिंपल सा 3 बातों में समझाना चाहूँगी। तो पहली बात क्या है, अगस्त 15 के ये जो मतलब इंडिपेंडेंस डे आया है, इसमें बहुत सारे मुसलमान की कुर्बानियाँ हुए हैं। उन लोग जो कुर्बानियाँ दिए हैं, तो उसी की वजह से आज ऐसा रोड को पढ़ के फ्लैग हाइस्टिंग करके तो हम इंडिया के बारे में बोल सकते हैं। तो ऐसा फ्रीडम को
पूरे मुसलमान है, क्या करना, संभालना नहीं, प्रोटेक्ट करना ना। तो प्रोटेक्ट करने के वास्ते क्या है, गाँव क्या वास्ते दिए, हमारे वास्ते, उनके नेक्स्ट जनरेशन जो भी लोग हैं, यंग लोग और हमारे नेक्स्ट जनरेशन है, वो हर लोग है, फ्रीडम को एंजॉय करना चाहिए। तो फ्रीडम को बचाने के लिए क्या करना है, अच्छा पढ़ना चाहिए सब लोग, अच्छा पढ़ाई पढ़ना चाहिए, अच्छे लॉयर बनना चाहिए, अच्छे डॉक्टर्स बनना चाहिए, अच्छे पॉलिटिशियंस बनना चाहिए। तो इसी के लिए हमारा फ्रीडम क्या बच सकता है हमारे। तो मेरा फाइनल एक कंक्लूजन क्या है, तो हर बच्चा, हर मुसलमान बच्चा और बच्ची दोनों अच्छी तरह पढ़ना है और हमारे हक अच्छी तरह जानना चाहिए। तो शुक्रिया रहमान भाई मौका देने के लिए, थैंक यू। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह जज़ाए खैर दे। अब तक जो बोले हैं हमारे जाकिर भाई थे, माशाअल्लाह बेहतरीन अंदाज से बता रहे थे कि हर मुसलमान एजुकेशन ज़रूरी है, एजुकेशन लाजमी है, क्योंकि जब तक एजुकेशन नहीं पढ़ते तब तक हमारे को इस फ्रीडम फाइटरान के नामा तक नहीं मालूम रहेंगे। आगे चलकर ये किताबों में नामा भी मिटा देंगे। लिहाजा हमको चाहिए कि फ्रीडम फाइटर जितने भी मुसलमान गैर सब पूरे हैं, उनके नामों को याद करें, उनको बाकायदा उनके हक़ में हमें दुआ करते रहे हमेशा। लिहाजा हमको चाहिए कि जितने भी फ्रीडम फाइटर इस हिंदुस्तान को आज़ादी करने में जो कुर्बान दिए हैं, अल्लाह तबारक व तआला से मेरी दुआ है आखिर में, अल्लाह तबारक व तआला उन तमाम को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब करे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।